90 मिलियन पाउंड, जो कि बदतरीन बददेहांती से उन्होंने इसको बजाय हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में, ख़जाने में जमा कराते, उन्होंने अपना एक ख़यानत और बददेहांती से इसको ऐसे अकाउंट में भेज दिया जिसका कि पाकिस्तान के ख़जाने से कोई ताल्लुक़ नहीं था। चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ का उन्होंने मेहरबानी से कहा कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के अवाम का है। ये फ़ंड जिस तरह चाहे हुकूमत पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकती है। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। 190 मिलियन पाउंड को बददियानती से ऐसे अकाउंट में भेजा गया जिसका पाकिस्तान के ख़जाने से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी से खिताब कहा। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान और आवाम का है। हुकूमत जिस तरह चाहे अवामी बहबूद के लिए ये पैसा इस्तेमाल कर सकती है। वज़ीर आज़म का दानिश स्कूल के बाद दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहा, दानिश यूनिवर्सिटी को ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में नाम पैदा करेगा। ये इदारा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अहम संगे मील साबित होगा। हुकूमत ने IMF को बिजली सस्ती करने पर राजी कर लिया। बिजली का बुनियादी टैरिफ 1.5 से 2 रुपये तक कम होगा। फैसले पर अगले माह से अमल दरामद होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF का डेस्कोस की निजकारी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। बिजली टैरिफ में कमी से पहले तकसीम कार कंपनीज की निजकारी का जामा प्लान मांग लिया। वफ़द ने वाज़ह किया कि डेस्कोस की कारकर्दगी बेहतर किए बगैर पावर सेक्टर में बेहतरी मुमकिन नहीं। IMF ने वजारत तवानाई का नेपरा एक्ट में तरमीम का प्लान भी मुस्तरद कर दिया। हुकूमत की जानिब से निजकारी प्लान में तेज़ी लाने की यकीन दहानी। पहले मरहले में 3 डेस्कोस की निजकारी की जाएगी। उधर हुकूमत ने ज़रई इनकम टैक्स से मुताल्लिक कानून साजी की रिपोर्ट IMF को पेश कर दी। ज़रई आमदन पर टैक्स की शरह कॉरपोरेट सेक्टर के मुसावी कर दी। सालाना 6 लाख से ऊपर ज़रई आमदन पर टैक्स का निफाज होगा। फिक्स टैक्स के अलावा मुख्तलिफ स्लैब में 15 से 30% तक टैक्स लागू किया गया है। रवा माली साल में रिकॉर्ड 36 अरब डॉलर की तरसीलाते ज़र आई। फरवरी में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर आए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। बोले, मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है, पायदार तरक्की के अहदाफ पाने के लिए पुरअज़्म है। स्टेट बैंक के सर्वे में सरमायाकारों का एतमाद जाहिर हो रहा है। तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ गामजन हैं। पहली बार चीनी स्मगल नहीं हुई, बरामद हुई और ज़र मुबादला आया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, तमाम पाकिस्तानी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। वज़ीर आज़म अवाम और मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए वज़रा की निगरानी में कमेटी भी बना दी है। उधर वज़ीर ख़जाना से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर की मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने मौसमियाती फंडिंग और ग्रीन तवानाई की मुंतकली पर बातचीत की। वज़ीर ख़जाना ने तरक्याती शराकतदारों से तकनीकी ताउन तेज़ करने पर जोर दिया। I am the leader of the opposition. What? You are a law minister, so remain there. This is आप जो है डिक्टेट करते हैं। अपने आप पे मेराज करें, मैं आपसे दस्त बदस्ता मुझे डिक्टेट ना किया। मैं आप भी डिक्टेट नहीं करें चेयर को। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर निशाने। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज की लफ्ज़ी झड़प। शिबली फराज की रेजोल्यूशन पेश करने की कोशिश। आज़म नज़ीर तारड़ ने तरीक़ाकार ना अपनाने का एतराज़ उठाया। कायम मकाम चेयरमैन इरफान सिद्दीकी दोनों अराकीन को चुप कराते रहे। ऐवान में खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन का जिक्र। वज़ीर कानून ने ताख़ीर का ज़िम्मेदार स्पीकर KP असम्बली और वज़ीर आला KP को करार दे दिया। कहा, KP असम्बली में आधे लोग मौजूद हैं, आधे नहीं। मामला अदालत में है। PTI ने तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए गैर आइनी इक़दाम किए। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं की। आज अगर ये असम्बली गैर कानूनी है तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों बने? शिबली फराज ने जवाब में कहा कि हमें मालूम है तहरीक कैसे लाई गई थी। आईन पाकिस्तान का गलत इस्तेमाल किया गया। सेनेटर हामिद खान ने इज़हार ख्याल किया, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला दिया था। स्पीकर ने ख़त लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने से क्यों रोका? जिस पर वज़ीर कानून ने जवाब दिया, स्पीकर का ख़त पार्लियामान का फैसला था। पार्लियामान से ही सब इदारे ताकत हासिल करते हैं। ऐवान में सेनेटर अब्दुल कादिर की माहौलियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक़ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर।
जब से नहरों की बात चली है, पीपल्स पार्टी सिंध की आवाज़ बनी है। वज़ीर आज़म के सामने भी पानी का इशू रखा है। पीपल्स पार्टी की खामोशी का बयानिया सफ़ेद झूठ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, बोले नहरों से मुतालिक सिंध में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस सिलसिले में मुतफ़िका फ़ैसले लेने चाहिए। उम्मीद है हुकूमत मामले को संजीदगी से हल करेगी और इत्तेहादी हुकूमत चलती रहेगी। बिलावल की केपी हुकूमत पर तनकीद, कहा केपी में दहशतगर्दी फैल रही है लेकिन वज़ीर आला को परवाह नहीं। विफाक केपी में दहशतगर्दी का मामला खुद देखे। अगर पार्लियामेंट पर हमला हो तो ट्रायल इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में चलेगा, लेकिन अगर हमला फौजी तनसीब पर हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में क्यों चलेगा? ये तफरीक किस उसूल के तहत की जाती है? मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि सिविलियन का ट्रायल भी हो सकता है। जस्टिस जमाल ने कहा पहले मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान का होता था, फिर आर्मी एक्ट में सेक्शन डी को शामिल किया गया। आर्म्ड फोर्सेस और सिविलियंस के गठजोड़ की बुनियाद पर फौजी अदालतों में ट्रायल हुए। फौजदारी कानून में तो गाली देना भी जुर्म है, इसकी सजा मुतय्यन है। तो क्या आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान को किसी सिविलियन के गाली देने पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा मौजूदा अपील में बार बार FB अली केस का जिक्र किया जा रहा है। FB अली को मौजूदा केस से नहीं मिलाया जा सकता है। मौजूदा केस अपनी नौयत का पहला केस है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सुपर टैक्स खास मकसद पर एक मरतबा के लिए लगाया गया था। एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुताल्लिक़ केस में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सुपर टैक्स दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासरीन की बहाली के लिए था। हकीकत यह है कि दहशतगर्दी का हर रोज़ सामना करना पड़ता है। FBR के वकील रज़ा रबानी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुसलसल अमल है। कंपनी के वकील मखदूम अली ने कहा कि हुकूमत ने सुपर लेवी टैक्स 2015 में लागू किया, जो 2022 तक जारी रहा। इब्तिदाई तखमीना 80 अरब रुपए इकट्ठे करने का था, नहीं मालूम कितनी रकम इकट्ठी हो चुकी। हुकूमत से पूछा जाए कितना टैक्स इकट्ठा हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले ये दास्तान बड़ी लंबी हो जाएगी। बेंच ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने की तहकीकात PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, कवल शोज़िब JIT के सामने पेश। असद कैसर और शाह फरमान भी JIT के सामने पेश हुए। IG इस्लामाबाद की सरबराही में कायम JIT ने 25 रहनुमाओं को तलब कर रखा है। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। NDMA फंड्स की कम इंटरेस्ट रेट्स पर इन्वेस्टमेंट से 80 करोड़ रुपए के नुकसान से मुतल्लिक ऑडिट एतराज़ का जायजा। उमर अयूब बोले छोटा मोटा नहीं, 80 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, कौन जिम्मेदार है? एडिशनल सेक्रेटरी वजारत खजाना ने कहा यह ऑडिट पैरा बनता ही नहीं, जिस पर उमर अयूब ने कहा ऑडिट नहीं बनता तो फिर PAC ही बंद कर दें। कौमी असम्बली का ताज़ियती इजलास। मरहूम रुकन कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर को खराज तहसीन पेश। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इज़हार ख्याल किया नवाब यूसुफ तालपुर एक अवामी सियासतदान थे। उन्होंने जनरल ज़िया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत का डट कर मुकाबला किया। आमरों के दौर में सियासी कारकुनान से नारवा सलूक तारीख का हिस्सा बन चुका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि नवाब यूसुफ तालपुर ने पार्टी के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ वफादारी निभाई। अपोजिशन और इक़्तिदार में साबित कदमी के साथ पार्टी के साथ खड़े रहे। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को कलअदम TTP के खतरात से आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा अफगानिस्तान में मौजूद 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और दुनिया के लिए ख़तरा हैं। कलअदम TTP अफगानिस्तान में सरगर्म सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है, जो दीगर दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी तंजीम बन रही है। ठोस शवाहिद हैं कि दहशतगर्द हमले काबुल हुकाम की सरपरस्ती में हो रहे हैं। कलअदम TTP सरहदी महफूज पनागाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। BLA और मजीद ब्रिगेड भी पाक चीन इक़्तिसादी ताउन को सबूताश करने की कोशिश कर रही। अफगान अबूरी हुकूमत खित्ते को लाहक खतरात से निमटने में नाकाम है। पाकिस्तान तमाम खतरात को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत कई मुमालिक पर अमरीकी सफरी पाबंदियों की तलवार लटकने लगी। ट्रंप इंतजामिया की रवा हफ्ते नया एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करने की तैयारी। फहरिस्त में इराक, ईरान, लेबनान, लीबिया, फ़लस्तीन, सोमालिया, सूडान की शमूलियत मुतवक्के। खबर एजेंसी के मुताबिक नई सफरी पाबंदियों की पॉलिसी के तहत इन मुमालिक को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। ऑरेंज ग्रुप में शामिल मुमालिक के शहरी महदूद तादाद में अमरीका का सफ़र कर सकेंगे। येलो ग्रुप में शामिल मुमालिक की हुकूमतों को निज़ाम बेहतर बनाने के लिए 2 माह का वक्त दिया जाएगा। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमा खान के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज़ की तौसी। पुलिस ने मुलजिम को मरकजी केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत जेल में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम से DVR, आला ज़रब और एक iPhone भी बरामद कर लिया। अभी मज़ीद तफ्तीश करनी है। जज ने मुलजिम अरमा खान से सवाल किया, कोई मारपीट तो नहीं हुई? मुलजिम अरमा खान ने शिकवा किया कि मैं सर नहीं हिला सकता। अदालत ने मुलजिम को वालिदैन से 5 मिनट मुलाकात की इजाज़त भी दी। रमज़ान का पहला अशरा इख्तिताम के करीब। महंगाई कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ गई। कराची में सस्ते और मयारी फल की तलाश बड़ा इम्तिहान। सेब बदस्तूर 400 रुपये किलो, तरबूज 250 रुपये, चीकू और अमरूद 300 रुपये किलो से कम ना हो सका। केला 300 रुपये और किन्नू 500 रुपये दर्जन फ़रोख्त। झंग में अंगूर की फ़ी किलो कीमत 1500 रुपये और स्ट्रॉबेरी की 650 रुपये तक जा पहुँची। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई। उधर चिन्योट में रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत इमदादी रकूम की तकसीम बदनज़मी का शिकार। मुस्तहकीन से गैर कानूनी कटौती का सिलसिला भी ना रुक सका। और यौम पाकिस्तान, इत्तेहाद, कुर्बानी और अज़्म की अलामत। शहरी 23 मार्च मनाने के लिए पुरजोश। कहा 23 मार्च महज तारीख नहीं बल्कि रोशन मुस्तकबिल की राह दिखाने वाला निशान है। ये दिन हमें सिखाता है कि यकजहती, कुर्बानी और अज़्म से हर मकसद हासिल किया जा सकता है। बताएं कि बानी PTI से अलीमा खान और दीगर बहनों की मुलाकात ख़त्म। अडियाला जेल के दाखिली दरवाजे पर PTI वकला और अलीमा खान के दरमियान तल्ख कलामी हुई है। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे साजिद शेख। साजिद, बताइएगा तल्ख कलामी की वजह क्या बनी? देखिए, ये अलीमा खान समेत बहनों की बानी PTI से मुलाकात खत्म होने के बाद जिस वक्त ये लोग बाहर आए हैं तो गेट नंबर 5 पर अलीमा खान की वकला रहनुमाओं के साथ तल्ख कलामी हुई है और अलीमा खान ने वकला रहनुमाओं को चार्जशीट कर दिया है और बानी PTI और ये कहा कि बानी PTI से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो और बगैर जिम्मेदारी के कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। और ये भी कहा कि आप लोगों ने क्या ड्रामा लगाया हुआ है, हर बंदा सिर्फ मुलाकात के लिए जेल आता है, हमारा भाई अंदर है और हमें उससे प्यार है, हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं। और साथ साथ में ये भी कहा कि कोई भी वकील अपनी तरफ से अदालत में इजाफी पिटीशन दायर नहीं करेगा और पिटीशन दायर करने का। जी साजिद, बेहतर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, किन जुमलों का तबादला हुआ आइए आपको दिखाते हैं। मीडिया के सामने वो मैंने जाके बोलना, अगर किसी ने अब मेरे भाई के साथ इंसाफ नहीं किया, ये तमाशा नहीं मेरे भाई का बने। एक हफ्ते में एक दफ़ा मिल रहे हैं आप, आधे घंटे के लिए आपने जाना है, आप वो जाएगा पटिशनर करनी है। इमरान खान ने बड़ा क्लियरली कह दिया सलमान राजा सलमान सब्दर करेंगे, तो हो गया, 2 ही है बस। और आपने रिपोर्ट नहीं करना, मैं सिर्फ अपने तुमसे बात कर रही हूँ, गलत बात नहीं करती, ये जर्नलिस्ट के लिए नहीं है। आप हमारे साथी, हमारे भाई हो।